नमस्कार दोस्तों। कर्मोदय एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम कल जिस थ्योरी के बारे में हमने संक्षिप्त रूप में जाना, जो हृदय स्थल सिद्धांत है या फिर हार्टलैंड थ्योरी है मैकेंडर की, उसको आज हम संपूर्ण रूप से जानेंगे। तो आइए शुरू करते हैं कि जो मैकेंडर महोदय हैं उनका जन्म 1861 में ब्रिटेन में हुआ। कहाँ हुआ? 1861 में ब्रिटेन में। और इनकी जो डेथ है वो कब हुई? 1947 में। कब हुई? 1947 में। और ये क्या थे? ब्रिटेन में क्या थे? सांसद थे। क्या थे? एमपी थे। कहाँ पर? ब्रिटेन में। और लंदन विश्वविद्यालय में क्या थे? प्रोफेसर के पद पर। क्या थे? प्रोफेसर के पद पर। क्या है ये? इन्होंने क्या किया? लंदन विश्वविद्यालय में काम किया। और इनके जो विचार हैं वो मुख्य रूप से भू राजनीति विज्ञान में, किसमें? भू राजनीति विज्ञान में क्या थे? इम्पोर्टेंट रहे हैं। और इन्होंने अपना विश्व सामरिक मॉडल प्रस्तुत किया, जिसको अपन किस नाम से जानते हैं? हार्टलैंड थ्योरी। हार्टलैंड थ्योरी। ठीक है। आगे चल के हम इसके बारे में देखेंगे कि इन्होंने कौन कौन सी किताब लिखी और उन किताबों में उन्होंने क्या क्या अपना वर्णन प्रस्तुत किया। एक किताब है, उसका नाम है ज्योग्राफिकल पिवट ऑफ हिस्ट्री। ये इन्होंने 1904 में क्या की? प्रकाशित की। कब की? 1904 में प्रकाशित की। इस किताब का नाम है ज्योग्राफिकल पिवट ऑफ हिस्ट्री। ठीक है। इस किताब में इन्होंने विश्वद्वीप की क्या दी? परिभाषा दी। किसकी? विश्वद्वीप की परिभाषा दी, जिसमें एक महाद्वीप अपना यूरोप है, एक अफ्रीका है और एक एशिया है। इन तीनों महाद्वीपों को सम्मिलित रूप से इन्होंने विश्वद्वीप की संज्ञा दी। और इस विश्वद्वीप पर वर्ल्ड की लगभग 87% पॉपुलेशन क्या करती है? निवास करती है। इसलिए इस विश्वद्वीप को इन्होंने अपने इस जो थ्योरी है इसमें क्या महत्वपूर्ण स्थान दिया। आगे देखते हैं कि इस विश्वद्वीप को उन्होंने और जो शेष विश्व है उसको 3 वर्गों में बांटा। किस पुस्तक में? जियोग्राफिकल पिवट ऑफ हिस्ट्री में। और वो 3 वर्ग हैं जिनके बारे में अपन ने कल भी चर्चा की। आज उनको हम देखते हैं। एक वर्ग है, उसमें ध्रुवीय क्षेत्र है, दूसरा है आंतरिक अर्धचंद्राकार पेटी और तीसरा है बाह्य अर्धचंद्राकार पेटी। इन तीनों क्षेत्रों में इन्होंने इस जो विश्वद्वीप है इसके बारे में वर्णन किया। ठीक है। अब देखते हैं कि अपन सबसे पहला देखते हैं जो आर्थिक अर्धचंद्राकार पेटी, सॉरी जो ध्रुवीय क्षेत्र है। क्या? जो ध्रुवीय क्षेत्र है इसके बारे में अपन जानते हैं। इस ध्रुवीय क्षेत्र को इन्होंने आधार क्षेत्र भी नाम दिया। क्या नाम दिया? आधार क्षेत्र। इंग्लिश में इसको पिवोट एरिया कहते हैं। क्या बोलते हैं? पिवोट एरिया। और ये जो ध्रुवीय क्षेत्र है, इस ध्रुवीय क्षेत्र की उत्तर में सीमा आर्कटिक सागर से लगती है, दक्षिण में हिमालय और पूर्व में जो साइबेरिया दुर्गम क्षेत्र है उससे, और पश्चिम में यूराल पर्वत और वोल्गा नदी के आसपास इस क्षेत्र इस रीजन से क्या है? घिरा हुआ है। इसलिए इसकी जो लोकेशन है वो पूरे संसार में इसकी लोकेशन क्या है? बहुत अच्छी है, दुर्गम है। और उस समय जब इन्होंने ये सिद्धांत प्रस्तुत किया उस समय समुद्र शक्ति का क्या था? बोलबाला था। तो समुद्र शक्ति का बोलबाला था, इस कारण ये जो विश्वद्वीप है, जो ये विश्वद्वीप है, विश्वद्वीप में जो ध्रुवीय क्षेत्र है उस ध्रुवीय क्षेत्र में चारों साइड से ये क्या था? कोई समुद्र या फिर कोई जो जल जो सागर है वो कोई नहीं था। इस कारण इस जो ध्रुवीय क्षेत्र है, इस ध्रुवीय क्षेत्र में किसी भी विदेशी या फिर कोई पावरफुल शक्ति का एंट्रेंस करना मुश्किल था। इस कारण ये ध्रुवीय क्षेत्र क्या था? बहुत महत्वपूर्ण था। और इस ध्रुवीय क्षेत्र के बारे में इन्होंने बताया कि इस ध्रुवीय क्षेत्र में जल शक्ति द्वारा प्रवेश कर पाना संभव नहीं है। ठीक है। अपन ने ध्रुवीय क्षेत्र की चारों सीमाएं देखी। उत्तर में अपन ने आर्कटिक सागर के बारे में जाना कि ध्रुवीय क्षेत्र के उत्तर में क्या है? ये आर्कटिक सागर है, इधर क्या है? साइबेरिया है, और दक्षिण में क्या है? हिमालय, और इधर क्या है? यूराल माउंटेन। क्या है? यूराल माउंटेन। ठीक है। तो इसके कारण ये चारों साइड से घिरे होने के कारण ये क्या है? बहुत दुर्गम क्षेत्र है। इस ध्रुवीय क्षेत्र में केवल मैकेंडर महोदय ने यह बताया कि केवल 2 तरीके से इसमें अपन क्या कर सकते हैं? एंट्री कर सकते हैं, या इस ध्रुवीय क्षेत्र को अपन 2 तरीके से क्या कर सकते हैं? विजय प्राप्त कर सकते हैं। एक तो है, इन्होंने बताया कि अगर जर्मनी और रूस आपस में मित्रता कर लें और फिर आप इस पर क्या कर सकते हैं? पश्चिम दिशा से इस ध्रुवीय क्षेत्र पर
इस दिशा से, किस दिशा से, जर्मनी और रशिया, ये दोनों मिलकर इस दिशा से इसमें क्या कर सकते हैं, एंट्री कर सकते हैं और इसमें अधिकार कर सकते हैं। या फिर दूसरा बताया इन्होंने, चीन और जापान, चीन और जापान इसमें पूर्वी दिशा से मिलकर क्या कर सकते हैं, एंट्री, चाइना प्लस जापान। ठीक है, मैकेंडर महोदय ने क्या बताया कि दो तरीके से इसमें क्या कर सकते हैं अपन, एंट्री कर सकते हैं या फिर इसको विजय प्राप्त, इसमें इस पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। अब इन्होंने जो दूसरी पेटी है उसके बारे में बताया, जो इस पेटी का ये जो धुरी क्षेत्र है, इस धुरी क्षेत्र के ऐसे विस्तृत है दक्षिण में, इधर पश्चिम से लेके इधर दक्षिण तक ये विस्तृत है। तो इस जो अर्धचंद्राकार पेटी है, ये क्या है, अर्धचंद्राकार पेटी, इसकी एक सीमा तो किससे टच है, धुरी क्षेत्र से, किससे टच है, धुरी क्षेत्र से। और ये पश्चिम में कहां से शुरू हो रहा है, पश्चिमी यूरोप से शुरू होकर इधर कहां तक जा रहा है, मंचूरिया तक। मंचूरिया कहां पे है, चीन में। कहां तक विस्तृत है ये, वर्ल्ड मैप में अगर देखेंगे, अभी आगे मैं वर्ल्ड मैप के बारे में बताऊंगा इसकी जो पूरी लोकेशन है कि वर्ल्ड मैप में इसकी जो स्थिति वो कहाँ कहाँ पर है। तो पश्चिम में जो अर्धचंद्राकार पेटी है, अपन जो दूसरी जो इसकी जो प्रकार देख रहे हैं इसका, सॉरी जो दूसरा जो विभाजन देख रहे हैं, इसमें इसने क्या बताया, अर्धचंद्राकार पेटी, इसकी एक तरह से सीमा, सॉरी एक तरफ से सीमा, एक तरफ से सीमा किससे टच है, धुरी क्षेत्र से टच है, और दूसरी इसकी जो सीमा है वो क्या है, समुद्री है, इधर क्या है, समुद्र है। ठीक है, अतः यह है अर्ध महासागरीय और अर्ध महाद्वीपीय प्रकार की क्या है, सीमा है। ठीक है, इस क्षेत्र में क्या क्या चीज शामिल है, एक तो इसमें पश्चिम में स्कैंडिनेविया जो मैंने अभी आपको बताया, पश्चिमी यूरोप में एक पर्वत है स्कैंडिनेविया पर्वत या फिर स्कैंडिनेविया क्षेत्र, और पूर्व में मंचूरिया तक। इसमें कई बार जो प्रोफेसर के एग्जाम में कई बार पूछते हैं कि जो ये जो क्षेत्र है, पश्चिमी यूरोप, दक्षिणी पश्चिमी एशिया, दक्षिण एशिया और पूर्व एशिया, ये क्षेत्र कौन सी चीज़ में या फिर कौन सी उसके जो क्षेत्र में क्या है, स्थित है, या धुरी क्षेत्र में स्थित है, या फिर अर्धचंद्राकार पेटी में, या फिर बाह्य चंद्राकार पेटी में। तो ये किस में स्थित है, ये है अर्धचंद्राकार पेटी में ये स्थित है। क्या क्या, पश्चिमी यूरोप, दक्षिण पश्चिम एशिया, दक्षिण एशिया और पूर्वी एशिया। इसमें अपन ब्रिटेन को शामिल नहीं करते, अर्धचंद्राकार पेटी में ब्रिटेन को शामिल नहीं करते, और जो अपने सुदूर पूर्व एशिया के जो क्या है द्वीप हैं, जैसे इंडोनेशिया है, ये इनको क्या अपन शामिल इसमें नहीं करते। तीसरी इन्होंने जो विभाजन बताया वो बताया बाह्य चंद्राकार पेटी का। किसका बताया, बाह्य चंद्राकार पेटी, इस क्षेत्र के चारों तरफ जल का विस्तार है। ये जो पेटी है जो इन्होंने बाह्य चंद्राकार पेटी बताई, इस क्षेत्र के चारों तरफ क्या है, जल का विस्तार है। और अतः इसकी सीमा कैसी है, महासागरीय है। कैसी सीमा है इसकी, महासागरीय है। इसमें उत्तरी व दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप क्या क्या शामिल है, इसमें उत्तरी और दक्षिण अमेरिका महाद्वीप दोनों शामिल है। और क्या शामिल है, सारा जो मरुस्थल है उसके दक्षिण का संपूर्ण अफ्रीका, सारा मरुस्थल की अपन लोकेशन देखेंगे, उसमें देखेंगे उसके दक्षिण का जो पूरा अफ्रीका है वो किसमें शामिल है, इसमें बाह्य चंद्राकार पेटी में। और यूरोप और एशिया के द्वीपीय क्षेत्र, जो यूरोप के जो अटलांटिक महासागर में जो द्वीपीय क्षेत्र हैं और भूमध्य सागर में जो द्वीप हैं, वो पूरे क्षेत्र किसमें सम्मिलित है, बाह्य चंद्राकार पेटी में। इसमें जैसे कोई क्वेश्चन आ जाए, जैसे जापान है तो वो किसमें सम्मिलित है, इसमें। और ब्रिटेन से इसमें सम्मिलित है, और हिंद महासागर के जो द्वीप हैं वो इसमें सम्मिलित है। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप और जापान इस पेटी का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। कई बार कंफ्यूजन के लिए या फिर क्वेश्चन में जो अच्छे लेवल के क्वेश्चन होते हैं उसमें आपको ये स्टेटमेंट दे सकता है कि ये जो क्षेत्र है ये अर्धचंद्राकार वलय में स्थित है, तो वो आंसर क्या है, गलत है। ठीक है, और अब इन्होंने के जो ये मैं आप अपन सॉरी मैंने जो अभी आपको तीनों जो पेटियां बताई हैं, तीनों जो क्षेत्र बताए हैं, उसकी अपन मैप में एक बार क्या देख लेते हैं, स्थिति देख सकते हैं। ये देखो,
ठीक है, ये अपना छोटा मोटा जो रफ डायग्राम है विश्व का जो मैप है रफ में, ये देखते हैं। इसमें अपन ये जो तीनों क्षेत्र इन्होंने बताया, क्या क्या बताया, ध्रुवीय क्षेत्र बताया और अर्धचंद्राकार पेटी बताई और बाह्य चंद्राकार पेटी बताई। इन तीनों का इसमें अपन जो स्थिति है वो जानेंगे। तो मैं जो रेड पेन है उसमें उससे अपन को आपको मैं ध्रुवीय क्षेत्र के बारे में क्या करता हूँ, जानकारी दे रहा हूँ। ये जो क्षेत्र है, जो रेड शेडिंग हुई है, ये क्या है, ये ध्रुवीय क्षेत्र है। इसको बोलते हैं फर्स्ट एरिया। मतलब मैं बता रहा हूँ इसको, अपन ने क्या बोल रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ फर्स्ट एरिया। इसका मतलब क्या है, ध्रुवीय क्षेत्र। और जो सेकंड है, जो सेकंड मैंने आपको बताया, उसमें बताया अर्धचंद्राकार पेटी। तो अर्ध जो चंद्राकार पेटी है, इसके यहाँ से शुरू होते हुए ऐसे ऐसे शुरू होते हुए यहाँ तक ये फैला हुआ है। इसका यहाँ से फैला हुआ है अर्धचंद्राकार पेटी का। ध्रुवीय क्षेत्र का ये जो लोकेशन है वो आपको दिखा दी। सेकंड जो लोकेशन है वो है अर्धचंद्राकार पेटी की। और थर्ड हम लोकेशन बात करेंगे, वो करेंगे बाह्य चंद्राकार पेटी। ये जो क्षेत्र है, ये क्षेत्र है। और इधर क्या है, जापान। ये जो क्षेत्र है इसमें नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, सहारा के दक्षिण का अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, द्वीप, इधर कौन से, जैसे कि इंडोनेशिया आदि, और इधर क्या, जापान। ये क्या है, जापान है। और इधर ये द्वीप है, इसका नाम है ब्रिटेन। ये मुख्यतः मैकिंडन ने जो तीसरी पेटी है उसमें दर्शाए। कौन कौन से, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, सहारा के दक्षिण का अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया, जापान और ब्रिटेन। ये जो नाम है इनको आप ढंग से याद कर लें, ये स्पष्टतः नाम अपन को क्वेश्चन में पूछता है। ठीक है, तो मैंने अभी आपके सामने जो विश्व का जो मानचित्र है उसमें तीनों क्षेत्रों के बारे में जो मैकेंडर महोदय ने बताया उसके बारे में मैंने आपको क्या जानकारी दी। अब अपन देखते हैं, अब ये जो सिद्धांत है, ये जो सिद्धांत है हार्टलैंड थ्योरी, इसमें प्रथम विश्व युद्ध के बाद इन्होंने क्या किया, चेंज किया। प्रथम विश्व युद्ध में इन्होंने देखा कि जो ये जो क्षेत्र है, ये जो क्षेत्र है, ऐसा तो इन्होंने बोला कि ये लैंड लॉक्ड है, इसमें एंट्री करना बहुत मुश्किल है, किसमें, ध्रुवीय क्षेत्र में। लेकिन जर्मनी की जो सेना है 1917 में, जर्मनी की सेना इस ध्रुवीय क्षेत्र में, स्टेपी जो रीजन है ये पूरा, ये इसको स्टेपी क्षेत्र बोलते हैं। इस क्षेत्र को पूरा क्या बोलते हैं, स्टेपी क्षेत्र। ये देखो ब्लैक से देखता हूँ मैं, इसको क्या बोलते हैं, ये स्टेपी क्षेत्र है। ये स्टेपी क्षेत्र, इससे क्या कर जाती है, जर्मनी की सेना क्या कर जाती है, एंट्री कर जाती है। तो इनका जो ध्रुवीय क्षेत्र की जो संकल्पना है उसमें इन्होंने क्या किया, चेंज किए कि कहीं ना कहीं इसमें क्या है, गड़बड़ी है। इसमें तो क्या है, जर्मनी की सेना क्या कर रही है, घुस चुकी है, किधर से, स्टेपी क्षेत्र से। कब, 1917 में। तो इन्होंने फिर एक दूसरी बुक लिखी और दूसरी बुक में इन्होंने क्या किया, जो पूरी जो हार्टलैंड थ्योरी है, जो पूरा हृदय स्थल सिद्धांत है, उसमें क्या किया इन्होंने, परिवर्तन किया। ठीक है, और परिवर्तन किया, उस बुक का इन्होंने नाम रखा, उस बुक का इन्होंने क्या नाम रखा, डेमोक्रेटिक आइडियल्स एंड रियलिटी। क्या नाम रखा, डेमोक्रेटिक आइडियल्स एंड रियलिटी। और जो पहली जो बुक दी जिनमें आधार क्षेत्र या तो फिर ध्रुवीय क्षेत्र के बारे में बताया, उस बुक का नाम था जियोग्राफिकल पिवट ऑफ हिस्ट्री। अब ये जो दूसरी है 1919 में इन्होंने कौन सी बुक दी, डेमोक्रेटिक आइडियल्स एंड रियलिटी। ये कब दी, 1919 में। और इस पुस्तक में इन्होंने प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात जो पूर्व में प्रस्तुत ध्रुवीय क्षेत्र है उसकी सीमा में क्या किया, परिवर्तन किया या फिर संशोधन किया। इन्होंने 4 क्षेत्र बताया कि 4 क्षेत्रों से सीमा घिरी हुई है। उत्तर में आर्कटिक बताया, दक्षिण में हिमालय बताया, पूर्व में साइबेरिया के दुर्गम क्षेत्र बताए और पश्चिम में यूराल पर्वत बताया। ठीक है, और इन चारों साइड से क्या घिरा हुआ था, ध्रुवीय क्षेत्र घिरा हुआ था। अब इन्होंने प्रथम विश्व युद्ध के बाद अपनी जो हार्टलैंड थ्योरी है उसमें क्या किया, चेंज किए। और पहली बात तो क्या चेंज किया कि जो आधार क्षेत्र है, जो इन्होंने ध्रुवीय क्षेत्र का, उस ध्रुवीय क्षेत्र का
नाम इन्होंने क्या रख दिया? हर्टलैंड। क्या नाम रख दिया? हर्ट। ठीक है। इस पुस्तक में उन्होंने प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात पूर्व में प्रस्तुत धुरी क्षेत्र की सीमा में परिवर्तन करते हुए एक नया नाम दिया, उसको इन्होंने हार्टलैंड थ्योरी या फिर हार्टलैंड कहा। ठीक है। अब इसमें इन्होंने क्या किया? कई नए क्षेत्र क्या किए? सम्मिलित किए इस धुरी क्षेत्र में, या फिर इस जो हार्टलैंड जो क्षेत्र है इसमें क्या किए? कुछ नए क्षेत्र ऐड किए। ऐड क्या क्या किया अब देखते हैं अपन। ऐड इन्होंने एक तो किया, ये जो बाल्टिक सागर है उसको ऐड किया, डैन्यूब रिवर को ऐड किया, तुर्की को, काला सागर को, ईरान को, तिब्बत को, मंगोलिया को आदि को इन्होंने क्या किया? ऐड किया। कब? द्वितीय विश्व युद्ध, सॉरी प्रथम विश्व युद्ध के बाद। जो अभी इसकी बुक है इनकी डेमोक्रेटिक आइडियल्स एंड रियलिटी, इसमें क्या किया इन्होंने? इन जो स्थान है इनको क्या किया? उसमें ऐड किया। किसमें? धुरी क्षेत्र में। और क्या नाम दिया उसको? धुरी क्षेत्र को हार्टलैंड नाम दिया गया। ठीक है। अब आगे अपन देखते हैं आगे देखो। ये देखो, मैंने आपको बताया था कि 1917 में जर्मनी की जो सेना है वो क्या थी? स्टेपी क्षेत्र से इसमें क्या कर चुकी थी? एंट्री कर चुकी थी। किसमें? धुरी क्षेत्र में। किसमें? धुरी क्षेत्र में। ये लो। इस धुरी क्षेत्र में एंट्री करने के बाद मैकेंडर ने माना कि इस क्षेत्र पर पश्चिम से अधिकार किया जा सकता है। और प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात मैकेंडर ने एक इंपॉर्टेंट कथन दिया जो डायरेक्टली एग्जाम में पूछा जाता है। और कथन उन्होंने क्या बोला? जो पूर्वी यूरोप पर शासन करेगा। जो किस पर शासन करेगा? पूर्वी यूरोप पर। जो पूर्वी यूरोप पर शासन करेगा वह हृदय स्थल को क्या करेगा? नियंत्रित करेगा। जो पूर्वी यूरोप है, जिसमें ये अपने जो यूक्रेन का जो साइड का जो एरिया है इसको अपन पूर्वी यूरोप बोलते हैं। तो इसमें जो पूर्वी यूरोप पर नियंत्रण करेगा वो हृदय स्थल को क्या करेगा? नियंत्रित करेगा। और जो हृदय स्थल को नियंत्रित करेगा वह आगे जाके विश्वद्वीप को नियंत्रित करेगा। विश्वद्वीप के बारे में अभी मैंने आपको बताया था कि विश्वद्वीप में 3 महाद्वीप सम्मिलित किए इन्होंने। एक तो किया था एशिया, एक किया अफ्रीका और एक किया यूरोप। ये तीनों क्या है? विश्वद्वीप का हिस्सा है। जो हृदय स्थल पर शासन करेगा वह विश्वद्वीप पर नियंत्रित करेगा, और जो विश्वद्वीप पर शासन करेगा वह पूरे वर्ल्ड को क्या करेगा? नियंत्रित करेगा। तो ये इनकी जो थ्योरी है, जो उस टाइम के जो राजनीतिक परिस्थितियां या फिर भू राजनीतिक जो परिस्थितियां उनमें क्या करती? एक भूचाल लेकर आई थी। सभी देशों में इस जो थ्योरी की वो क्या होने लगी? चर्चा होने लगी। ठीक है। अब इन्होंने फिर कब? सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद। कब? सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद फिर इसमें जो इनकी हार्टलैंड है उसमें क्या किया इन्होंने? चेंज किए। अब क्या चेंज किए? और वो जो चेंज है वो किए थे इन्होंने, एक बुक है उसमें लिखी द राउंड वर्ल्ड एंड विनिंग पीस, 1943 में लिखी। कब लिखी? 1943 में। बुक का नाम है द राउंड वर्ल्ड एंड विनिंग पीस। क्या नाम है? द राउंड वर्ल्ड एंड विनिंग पीस। इन्होंने लिखी 1943 में। और इसमें मैकेंडर ने अपने इस भूसामरिक मॉडल में एक बार पुनः परिवर्तन किया। एक बार तो कब परिवर्तन किया? 1919 में। ठीक है। और दोबारा कब परिवर्तन किया? द राउंड वर्ल्ड एंड विनिंग पीस बुक है इनकी 1943 में, उसमें इन्होंने क्या किया? परिवर्तन किया। और दो नए विचार क्या किए इसमें प्रस्तुत किए। पहला जो विचार है वो इन्होंने बताया कि 1919 में प्रस्तुत हृदय स्थल की सीमा में परिवर्तन करते हुए रूस की येनेसी नदी के पूर्व के भाग को हृदय स्थल से क्या कर दिया? इन्होंने पृथक कर दिया। ये जो पूरा मैंने आपको अभी बताया, ये जो पूरा हृदय स्थल है इसमें
ये पूरा क्या है, हृदय स्थल है। इसमें उत्तर में क्या है, आर्कटिक है। इधर क्या है, साइबेरिया है। और इधर क्या है, हिमालय। इधर यूराल पर्वत, क्या है, यूराल पर्वत। अब इन्होंने क्या कहा कि इस साइड में एक इन्होंने एक एरिया बताया कि भाई इधर एक एरिया है, ये ऐसे, ये क्या है, ऊबड़ खाबड़ एरिया है। और ऊबड़ खाबड़ एरिया दुर्गम क्षेत्र है, और इसमें क्या है, बोरियल वन वगैरह स्थित है। और इस क्षेत्र को इन्होंने क्या कहा कि ये महत्वहीन क्षेत्र है। तो इस कारण जो 1943 में जो इन्होंने बुक लिखी उसमें क्या किया, ध्रुव क्षेत्र में इन्होंने परिवर्तन कर दिया। और परिवर्तन करके इस क्षेत्र को इन्होंने एक नया नाम दिया। इसको जो ये ग्रीन शेडिंग हुई है, इसको एक नया नाम दिया, उसका नाम है लीना लैंड। लीना लैंड, ठीक है। इस जो ये ग्रीन शेडिंग हुई है, इसको एक नया नाम दिया इन्होंने, क्या दिया, लीना लैंड का नाम दिया, ठीक है। और एक दूसरा जो विचार इन्होंने इस बुक में दिया उसका नाम है मिडलैंड बेसिन। एक क्षेत्र और दिया इन्होंने, उसको बोलते हैं मिडलैंड बेसिन। इस क्षेत्र में क्या था, उत्तरी अटलांटिक जो महासागर है, उत्तरी अटलांटिक के दोनों तटों का क्या किया, मिश्रित क्षेत्र को इस मिडलैंड बेसिन कहा गया। अब तट के साइड जिसमें पूर्वी तट पर पश्चिमी यूरोप है और पश्चिमी तट के ऊपर क्या है, संयुक्त राज्य अमेरिका है। इसमें क्या किया इन्होंने, शामिल किए, किसमें, मिडलैंड बेसिन में। और ये मिडलैंड यूरेशिया के द्वारा आइटलैंड को क्या दे सकता था, चुनौती दे सकता था। ये दोनों मिलके, मैं आपको एक बार मैप में संक्षिप्त रूप से बता देता हूं। ये देखो, ये नॉर्थ अमेरिका है, ये साउथ अमेरिका है, ये क्या है, ये यूरोप है, ठीक है। और ये जो पूरा क्षेत्र है, ये क्या है, अटलांटिक है। ये क्या है, अटलांटिक। तो जो इन्होंने एक नई संकल्पना दी इस पुस्तक में जो 1943 में लिखी, उसमें इन्होंने जो यूएसए ये क्षेत्र है पूरा, और इधर क्या है, पश्चिमी यूरोप, इस क्षेत्र को पूरे को सम्मिलित करते हुए एक क्षेत्र का नाम दिया, उस एक जगह का नाम दिया, उसको नाम इन्होंने क्या दिया, मिडलैंड बेसिन। मिडलैंड बेसिन। और इस मिडलैंड बेसिन में इनके क्या थे, एक तरह से सांस्कृतिक या फिर राजनीतिक क्या थी, समरूपता थी, ठीक है। और ये जो पूरा मिडलैंड बेसिन है, ये मिडलैंड बेसिन यूरेशिया के थ्रू क्या कर सकता था, आइटलैंड को चुनौती दे सकता था। ये जो पूरे विचार है मैकेंडर महोदय के, मेनली 3 पुस्तकों में, ठीक है। पहली इन्होंने कब लिखी, 1904 में लिखी। दूसरी जो पुस्तक है उन्होंने लिखी 1919 में। कब लिखी, पहली 1904 में, दूसरी कब लिखी, 1919 में, और तीसरी कब लिखी, 1943 में। 1904 में जो लिखी उसमें इन्होंने ध्रुवीय क्षेत्र और 2 चंद्राकार पेटियां बताई, उसमें पहली आंतरिक और दूसरी बाह्य। और जो 1919 में इन्होंने इस ध्रुवीय क्षेत्र में परिवर्तन करके क्या नाम दिया उसको, हर्टलैंड। क्या नाम दिया, हर्टलैंड। और तीसरी जो चीज़ है, जो तीसरी जो बुक है, इसमें इन्होंने मिडलैंड बेसिन की क्या दी, संकल्पना दी, मिडलैंड बेसिन की, ठीक है। ये इनका पूरा क्या है, हृदय स्थल सिद्धांत है, इसको बोलते हैं अपन इंग्लिश में हार्टलैंड थ्योरी, ठीक है। अब आगे अपन इसकी कुछ आलोचनाएं देखेंगे कि भाई ये जो थ्योरी है ये कितनी उस टाइम रिलीवेंट थी या नहीं थी, उसकी आलोचनाएं देखेंगे। तो इन्होंने क्या किया कि भाई इन्होंने पहले तो ये बोला कि ध्रुवीय क्षेत्र या फिर जो हृदय स्थल क्षेत्र है, इसमें अपन जल या जो जल सेना है उसके थ्रू अपन एंट्री नहीं कर सकते, इस कारण ये क्या है, सिक्योर रीजन मान सकते हैं इसको। लेकिन जब इन्होंने ये जो सिद्धांत प्रस्तुत किया ध्रुवीय क्षेत्र का, उस टाइम तक वायु सेवा की क्या हो चुकी थी, शुरुआत हो चुकी थी। तो अब ये तो बोल रहे हैं कि भाई ध्रुवीय क्षेत्र में अपन चारों साइड से दुर्गम क्षेत्र होने के कारण एंट्री नहीं कर सकते, लेकिन वायु शक्ति के कारण तो अपन क्या कर सकते हैं, उसमें एंट्री कर सकते हैं। तो जो मैकेंडर महोदय की जो इस क्षेत्र इस विषय के रूप में इसकी इन्होंने क्या की,
आलोचना हुई इनकी, किसके रूप में, कि भाई वायु शक्ति की अवहेलना की इन्होंने, कि भाई वायु शक्ति के थ्रू भी, सॉरी वायु शक्ति के बारे में तो इन्होंने बताया ही नहीं था। और दूसरी इसकी आलोचना है इनकी, इन्होंने जो अपना जो विश्वदीप बताया, जो वर्ल्ड में बताया इन्होंने, वो मर्केटर प्रक्षेप के ऊपर क्या था, बनाया हुआ था। और मर्केटर प्रक्षेप जिसकी आलोचना वीगर्ट नाम के एक भूगोलवेता हैं और स्टीफेसन नाम के क्या है भूगोलवेता, इन दोनों ने इसकी क्या की, आलोचना की। और क्या किया, और इन्होंने धुरी क्षेत्र का अति महिमा मंडन कर दिया कि भाई धुरी क्षेत्र ऐसा क्षेत्र है जिसमें बहुत अधिक संसाधन है और बहुत शानदार क्षेत्र है, जिसमें अपन कोई देश अगर उस पर शासन करता है, उसको पकड़ में लेता है, तो पूरे वर्ल्ड के ऊपर क्या करेगा, कब्जा करेगा, या फिर पूरे वर्ल्ड के ऊपर क्या करेगा, शासन करेगा। जबकि इसके समतुल और कई क्षेत्र विश्व में स्थित है। तो ये अपन ने आज अपना पूरा हृदय स्थल सिद्धांत पढ़ा, जिसमें अपन ने 1904 में धुरी क्षेत्र बताया, 1919 में उसमें परिवर्तन किया, उस धुरी क्षेत्र को क्या नाम दिया, हार्टलैंड नाम दिया, और उसमें सीमाओं का परिवर्तन किया। फिर 1943 में इन्होंने मिडलैंड बेसिन और लीना क्षेत्र की संकल्पना दी। ये इनकी आलोचना है। दोस्तों आज के लिए इतना काफ़ी। अब एक नई सिद्धांत के साथ अब हम आपसे मुलाकात करेंगे। जय हिंद, जय भारत।